हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, उसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में पढ़े थे। तो जो भी स्टूडेंट पहले का जो क्लास है वो नहीं पढ़े हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले माई सेल्फ एस.के. पटेल एंड माई लवली चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल घंटी को बजा देंगे ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग मोस्ले पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग मोस्ले पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब इसको दिए किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोस्ले ने बनाया, इसलिए इसको मोस्ले पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ग्रुप है, यानी कि सबसे बड़ा पीरियोडिक टेबल है, इसीलिए इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये आज का आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, इसीलिए हम लोग इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो हेनरी मोस्ले एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। इंग्लिश फिजिसिस्ट। इन्होंने हेनरी मोस्ले कौन थे? एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, यानी भौतिकवाद थे। तो इन्होंने 1913 में 1913 में एलिमेंट्स पे अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने हाई लेवल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से जब एलिमेंट्स पे प्रहार कराया, बम्बार्डिंग किया एलिमेंट्स पे, तो एलिमेंट्स से एक्सरे बाहर हुआ। एक्सरे इन्होंने क्या किया? हाई लेवल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट पे प्रहार करवाया। हाई लेवल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट पर प्रहार कराया तो एक्सरे निकला। और एक्सरे और एलिमेंट के बारे में उन्होंने जब पूरा डिटेल से अध्ययन किया तो उन्होंने एक रिलेशन प्रदान किया और कहा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है इलेक्ट्रॉन का अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे
एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर का। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एटॉमिक नंबर का। और उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया और उन्होंने क्या प्लॉट किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अंडर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर का। या और उन्होंने कहा कि अंडर रूट ए फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होता है a इंटू जेड माइनस बी का। a इंटू जेड माइनस बी। यहां ये क्या है? यहां f जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है f और z जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर है z और a जो है a एंड b ये क्या है? कांस्टेंट है। तो उन्होंने कहा इस रिलेशन के बाद उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉट एटॉमिक वेट। यानी कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स depends upon atomic number, depends on atomic number, not on atomic weight। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट्स का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता है। और इसके बाद उन्होंने एक डिफिनेशन दिया और उस डिफिनेशन में कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि एलिमेंट्स का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने डिफिनेशन क्या दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of elements are periodic function of their atomic number। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक गुण
भौतिक और तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। उन्होंने क्या कहा? तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ये उन्होंने कहा। तो ये हुए क्या? मोसले साहब ने कहा कि पीरियोडिक टेबल उन्होंने जो दिया उसमें उनका कंसेप्ट जो रहा वो किसका रहा? एटॉमिक नंबर का। उन्होंने मेंडलीव के एटॉमिक वेट के कंसेप्ट को उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने नया कंसेप्ट दिया अपना। वो कंसेप्ट दिया वो एटॉमिक नंबर का और कहा कि मेंडलीव का एटॉमिक नंबर जो होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अर्थात फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है एलिमेंट का वो किस पे डिपेंड होता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है, नॉट ऑन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं होता है। अब जो है इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 2 रो बनाए गए हैं। इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 2 रो बनाए गए हैं। एक जो है वर्टिकल कॉलम है और एक हॉरिजॉन्टल कॉलम। एक वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है। तो इसको देख लेते हैं। हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना हुआ है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इस तरह से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। देखिए ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग इसको देख रहे हैं। तो इसमें ये जो 7 जो है 7 उसको कहते हैं हम लोग पीरियड।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड बोलते हैं। ये वर्टिकल कॉलम ये इधर से इधर जाता है और ऊपर से नीचे जो आ रहा है इसको ग्रुप कहते हैं। तो हमारा ग्रुप जो है इधर से सजा हुआ है, ग्रुप जो है हमारा इधर से सजा हुआ है और पीरियड जो है हमारा इधर से सजा हुआ है, पीरियड। ग्रुप में हम लोग अप टू डाउन आते हैं और पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं और पीरियड में ग्रुप में हम लोग अप टू डाउन आते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पीरियड ग्रुप, ये है हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप है हमारा। और ये जो है 7 हमारा पीरियड है। यानी कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो है कितना है, 18 है। ग्रुप जो है हमारा 18 है और वो क्या है, वर्टिकल कॉलम है। ये देखिए ऐसे ऐसे, तो ये वर्टिकल कॉलम है, यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम है। 18 वर्टिकल कॉलम है। और पीरियड जो है हमारा ये 7 है, हॉरिजॉन्टल रो है, 7 हॉरिजॉन्टल रो। 7 हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड कहते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं। अब हम लोग एक एक ग्रुप को, चलिए, ग्रुप जो है हमारा, इच ग्रुप का, ये जो मान लीजिए ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से ग्रुप है। तो प्रत्येक ग्रुप का आपका वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो प्रत्येक ग्रुप का, यानी ग्रुप क्या है, 18 वर्टिकल कॉलम है, 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम है। और इसमें ग्रुप जो है सजा हुआ है, अप टू डाउन हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप में। प्रत्येक ग्रुप जो होता है अप टू डाउन होता है। इसका वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होते हैं, सेम। इसमें एक चीज और छूट गया है, इसमें पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज होते हैं 14 एलिमेंट का। इसको, ये जो होते हैं ये यहां से आते हैं, ये आते हैं यहां से और ये आते हैं यहां से। 14 एलिमेंट का सीरीज होता है जिसको हम लोग लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहले ग्रुप और पीरियड को पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी इनका सेम होता है। मान लेते हैं हम लोग, इसमें होता है हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम। देख लेते हैं इसका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सजाए हैं
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीसियम, फ्रांसियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा कहता है कि वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इसमें से देख लेते हैं हम लोग एक ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का देखते हैं। मान लेते हैं कि सोडियम निकालते हैं। सोडियम का होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2, 2 4 6 6 2 8, 3s हो गया। अब यहां देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना आया, 3s1 आया। यानी हम लोग अब यहां से देखिए लिथियम का ले लेते हैं या पोटेशियम का ले लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये देखिए यहां भी लास्ट में कितना आया, s1, यानी कि ns1 है इसका अलग इलेक्ट्रॉन। इस सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 है। इसका वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ, 1, यानी वैलेंसी भी इसका कितना हुआ, 1। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, यानी इसका भी वैलेंसी कितना हुआ, 1। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गया और वैलेंसी भी सेम हो गया। इसी तरह से दूसरा का भी देख सकते हैं हम लोग। बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, यानी कि NH2 आया। अब मैग्नीशियम का देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 इसका 2s2, यानी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, सेम है। आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है, NS2 आ रहा है। यानी कि इसका वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम लोग चलते हैं पीरियड में। पीरियड में देखते हैं सेवन हॉरिजॉन्टल रो है। देखिए 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो, 5 6 7, इस तरह से 7 हॉरिजॉन्टल रो है। 7 हॉरिजॉन्टल रो, 7 हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब जो है each period consist a series of element having same valence cell। सभी जो पीरियड हैं उसके जो वैलेंस सेल है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे आ जाएगा बोरॉन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे नियोन, ये आ जाएगा। देख लेते हैं कि इसका सेम जो है वैलेंस सेल आता है कि नहीं। यहाँ बेरिलियम का वैलेंस सेल हम लोग देखें कितना आया, वैलेंस सेल जो आया वो आया 2। यहाँ देख लेते हैं बेरिलियम का, यहाँ देख लेते हैं, मान लेते हैं कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन का 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि इसका भी वैलेंस सेल कितना हो गया, 2 हो गया। अब नियॉन का ले लेते हैं 10, 1s2, 2s2, 2
2p6 आ गया। इसका आया कार्बन का 1s2 2s2 2p2 और नियोन का आया 1s2 2s2 2p6। इसका वैलेंस सेल भी कितना आया, वैलेंस सेल आया 2, इसका भी वैलेंस सेल आया 2, यानी कि इसका वैलेंस सेल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जो है देखिए, ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको अल्कली मेटल कहते हैं, और इसको जो है नोबेल गैस कहते हैं, या इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि प्रत्येक जो पीरियड है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सब अल्कली मेटल से स्टार्ट, और एंड कहां हो रहा है, इनर्ट गैस पे एंड हो रहा है। यानी कि स्टार्ट जो हो रहा है अल्कली मेटल से हो रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है NS1 है, और एंड जो हो रहा है वो नोबेल गैस से हो रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 है, NS2NP6 है। ये जो है यानी कि अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो हो रहा है नोबेल गैस से हो रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 है। एक्सेप्शन में एंड जो हो रहा है यहाँ पे हीलियम है, हीलियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 होता है। बाकी सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 होता है, NS2NP6। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।